व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक इंग्लिश पर बेस्ट, ये आपका 10th डे का वीडियो स्टूडेंट, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 3 एस्पेक्ट्स जो लैंग्वेज के होते हैं, इनको हम लोग किस तरीके से अच्छा से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। हमने देखा है कि बेसिक कंप्लीट करने के बाद में हमें कुछ भी नहीं आता है, हम काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो 9 डेज में मैंने सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताई है और इन पूरे 9 डेज के सेशंस के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका सबका दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं उन वीडियोस को आप जरूर देखें। और इस 10th डे में मैं आपको स्पेशली रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइटिंग को छोड़कर इन तीनों एस्पेक्ट्स पर बेस्ड आपको बहुत प्यारे टिप्स देने वाला हूं विद एग्जांपल्स, और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस सेशन को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने अक्सर मुझे बोलते हुए सुना होगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जी हां स्टूडेंट्स, फर्स्ट सबसे पहला जो आपको इंप्रूव करना है, जिस पर आपको अच्छी कमांड करना है, वो है SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। इन शॉर्ट, आपके दिमाग में जितने भी सेंटेंसेस है, आपको अच्छे से पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका ब्रेन जो है, इसका मैकेनिज्म जो है वो नेटिव लैंग्वेज का है। मतलब आपके ब्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट आते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में आते हैं। अब इन नेटिव लैंग्वेज के सेंटेंसेस को हमें सीखना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और इसके लिए आपको अपने SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना है, जिसके लिए आप अपने घर पर कहीं भी ऐसी जगह बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। उससे पहले आप बेसिक चीजें सारी सीख ले, टेंसेस सीख ले, मोड सीख ले, टू बी सीख ले, टू हैव सीख ले, इसके बाद कुछ पैसिव वॉइस सीख ले, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीख ले। ये सारा कंटेंट बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर ले, और उसके बाद में आप अपने आप से हिंदी में सेंटेंसेस पूछेंगे कुछ इस तरीके से, अपनी नेटिव लैंग्वेज में। अगर आप महाराष्ट्र से तो मराठी में, अगर आप गुजरात से तो गुजराती में, अगर आप पंजाब से तो पंजाबी में। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपने आप से सेंटेंस पूछे और उन सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहें। लाइक मैं अपने घर पर हूं, आप अपनी आंखें बंद कर ले। मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माय होम, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं जानता हूं मैं ये कर सकता हूं, आई नो आई कैन डू इट, मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, आई नो आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट फास्ट, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझसे ज्यादा फास्ट बोलेंगे, एक्यूरेसी के साथ में, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो आप थोड़ा सा, आप चाहे तो इस सेशंस को धीरे कर ले या फिर इसकी स्पीड कम करके सुन ले, लेकिन मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट बोलने की, दैट्स व्हाई। तो सुने आप लोग, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो सेंटेंसेस आप पूछे। आपने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। वह कहां जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। टेंसेस की समझ को डेवलप करना, डू डज का यूज कहां होता है, डिड का यूज कहां होता है, विल का यूज कहां होता है, इज एम आर कैसे यूज होता है, इज एम आर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यूज होता ही, इसके अलावा टू बी में भी यूज होता है, कैन के क्या-क्या यूजेस है, कुड के क्या-क्या यूजेस है, विल बी, शैल बी कैसे यूज होता है। यू मस्ट नो हाउ टू यूज ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स, and if you know how to use all these helping verb, you can easily translate any sentence into English. And once you start translating any sentence into English, from that day you can automatically start speaking. ट्रस्ट मी गाइज। सो रिमेंबर वन थिंग, आपको अपने ट्रांसलेशन को, अपने सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना धांसू, उतना धमाकेदार आपका परफॉर्मेंस होगा। तो आप लोगों को अपनी SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है घर पर प्रैक्टिस करके। आप घर पर ऐसी जगह बैठ जाए जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस पूछे। मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं जानता, आई विल नॉट गो देयर, आई वॉन्ट गो देयर बिकॉज आई डोंट नो them, I don't know those people। क्या आप उन्हें जानते हो, डू यू नो them? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं, yes I know them। वे मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वे मेरे दोस्त नहीं हैं, they can't help me because they are not my friend। You can ask yourself any sentence, आप कोई सा सेंटेंस भी अपने आप से पूछे हो। रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये सेंटेंस अपने आप से पूछेंगे, मे बी कि आपसे कोई सेंटेंस नहीं बने, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना कॉपी पेन लेकर वहां बैठे, जो सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा उस सेंटेंस को वहां पर नोट कर ले। मैं ये टिप्स जो आपको दे रहा हूं, ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन में हम लोग घर पर फ्री हैं, लॉकडाउन में हम लोग अभी घर पर हैं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, हमारे पास एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, हमारे पास कोचिंग क्लासेस नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, टीचर्स नहीं है जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर सके, जिनके साथ हम सीख सके। दैट इज वाई मैं ये जो टिप्स दे रहा हूं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के दे रहा हूं कि आप घर बैठे कैसे सीख सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करिए।
सेकंड जिस चीज पर आपको कमांड करनी है स्टूडेंट्स वो है रीडिंग। जी हां स्टूडेंट्स, रीडिंग सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करने का। कुछ लोग कहते हैं कि रीडिंग से स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुआ, स्पीकिंग से स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगा। स्पीकिंग से तो होगा ही भैया, लेकिन रीडिंग से सबसे बड़ा फायदा होगा, आपकी ग्रैस्पिंग बढ़ेगी। जो भी कंटेंट हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब आप उसको रीड करोगे तो उससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी टंग फ्लेक्सिबल बनेगी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली जब आप कोई कंटेंट रीड करते हो, आप करते क्या हो एक्चुअल में, उस कंटेंट को बोल रहे होते हो। इसीलिए सबसे पहली चीज, अगर आप डेली 30 से 40 मिनट की रीडिंग कर रहे हो, अगर आप 10 दिन तक डेली 30 से 40 मिनट की रीडिंग कर रहे हो, मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं, आप अपनी टंग में एक डायनेमिक चेंजेस फील करें, एक डायनेमिक चेंज फील करेंगे, एक ऐसा चेंज जो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करवाएगा, कुछ ऐसा बदलाव जो कि आपको अपने अंदर ऐसा फील करवाएगा कि यस यार, वाकई में पहले मैं बोलने में कुछ वर्ड्स को अटकता था, लेकिन अब मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अच्छे से वर्ड्स को बोल पा रहा हूं। और ये कमाल पता है किसकी वजह से हुआ? रीडिंग की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग। तो अपने रीडिंग को आप लोग जो है सॉलिड बनाए, डेली 30 से 40 मिनट की रीडिंग अपनी रूटीन में लेकर आए। आप जो भी कंटेंट आपको मिले, कोई स्टोरी मिले, कोई टेक्स्ट मिले, कोई बुक मिले, आपको न्यूज़पेपर मिल जाए, जो भी कंटेंट आपको इंग्लिश का मिल रहा है उसको आप रीड करें। बट रिमेंबर वन थिंग, रीडिंग भी कैसी होनी चाहिए? आपकी लाउडली होना चाहिए। जब आप लाउडली रीडिंग करते हैं तो आपके स्पीच ऑर्गन्स जितने भी हैं, आपके टंग है, टूथ है, टीथ है, आपके सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, ठीक है, जितने भी आपके स्पीच ऑर्गन्स है, सारे स्पीच ऑर्गन्स मूव करते हैं, सारे स्पीच ऑर्गन्स वर्क करते हैं जब आप लाउडली बोलते हैं। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग लाउडली रीडिंग पर फोकस करें, और जब भी आप रीडिंग करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बड़ी बात, अगर आप रीड करने के बाद कंटेंट को समझ पाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो कंटेंट आपने रीड किया है उस कंटेंट को आप अपने शब्दों में बोल कर भी सुनाएं। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद वो स्टोरी आपको समझ में आ गई, सो ट्राई टू स्पीक दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। उस स्टोरी को आप अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करें, और जब आप उस स्टोरी को अपने शब्दों में बोल ले तो ये समझो कि स्टूडेंट्स आप इंग्लिश सीख चुके हो यार, आपको कंटेंट समझ में आ गए। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से फिट हो जाए। Third and the most important tip that I want to give you guys is that try to speak. Yes, students, if you really want to improve your spoken English, you need to speak. Until unless you speak, you are not going to improve yourself. So सबसे पहले आप लोगों को बोलना है, जो भी आपको आ रहा है उसको बोलना है। जितना आप सीख गए उतना आपको बोलना है। रीडिंग करने के बाद कोई कंटेंट अगर आप बोल पाते हो तो उसको बोलें। जब भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसको इंग्लिश आती है तो उससे इंग्लिश में बात करें। अगर आप अपने टीचर को जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे अगर आप बात करें तो उनसे इंग्लिश में ही बात करें। आप अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचे। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये माइंडसेट जो आपने बना के रखा है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसको अभी के अभी चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो कहां से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, कहां से आप कुछ अचीव करेंगे? क्योंकि जो कुछ भी इंसान करता है वो माइंडसेट से करता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जितनी इंग्लिश आपको आती है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते आते हैं, उन बेसिक सेंटेंसेस का यूज करके आप जो बात कहना चाहते हो उसको कहने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा मजा आता है कि यार स्टूडेंट एटलीस्ट कोशिश कर रहा है यार। और अच्छे से याद रखें स्टूडेंट, जब आप ये कोशिश करते हो ना तो ये कोशिश से आपको नहीं पता होता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका जो विश्वास तंत्र है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। आपका जो आत्मविश्वास है, जो अंदर से एक आवाज होती है कि यस आई कैन, वो बिल्डअप होती है। और वो जो बिल्डअप हो गई ना, उसके बाद तो अपने आप स्टूडेंट्स कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसको डर नहीं लगता, उसको हेजिटेशन नहीं होता। तो आपको जितना भी इंग्लिश में आता है, जितनी भी चीजें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले। मेरी 100% गारंटी, आप बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत बढ़िया इंप्रूव करेंगे। तो आज से और अभी से जितना इंग्लिश में आ रहा है बिल्कुल बोले, बोलने में कोई डर हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिप है आपकी लिसनिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी मैंने आपको 3 टिप्स अर्लियर दी है, इसके साथ साथ लिसनिंग भी आपको मैंडेटरी रहेगी। अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर है, आप नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर लिसनिंग थोड़ी बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत नहीं, मैं कहूंगा काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि क्या बोला जा रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सामने वाला क्या चाहता है। देखो, 2 सिचुएशंस होती है। मैंने तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको
लिसनिंग बहुत ज्यादा साउंड होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े बहुत सेंटेंस बोल लेते हैं लेकिन अगर उनके सामने किसी ने इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो वो समझ में नहीं आता है। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, वो एक्चुअल इंग्लिश मीडियम के नहीं होते, वो या तो गुजराती मीडियम के होते हैं या फिर मराठी मीडियम के होते हैं या फिर हिंदी मीडियम के होते हैं, बंगाली मीडियम के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंग्लिश लिसनिंग में बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को थोड़े बहुत अपनी लिसनिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग जो कार्टून्स होते हैं उन कार्टून्स को टीवी में लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में देख सकते हैं। पहला वर्क ये कर सकते हैं हम। सेकंड वर्क कर सकते हैं कि हम लोग शॉर्ट स्टोरीज जो बच्चों की यूट्यूब पर काफी सारी डली हुई है इंग्लिश में, उन स्टोरीज को हम इंग्लिश में देख सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं कि अगर घर में यूट्यूब घर में अगर कोई टीवी न्यूज चैनल चल रहा है तो इंग्लिश के न्यूज चैनल्स जो उनको हम स्विच कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ भी ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोस जीडी के जो है डाले ग्रुप डिस्कशन के, तो उन वीडियोस को आप चाहें तो देख सकते हैं। ओवरऑल आप जिस तरीके से भी अपनी लिसनिंग को बढ़ा सकते हैं वो लिसनिंग जरूर आप करें, क्योंकि लिसनिंग आपके ब्रेन के जो कुछ अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस हैं उनको ओपन कर देगी और उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। The next and the last advice, the last tip that I want to give you is that talking with someone. Yes students, आपने जितने भी ये 4 टिप्स अभी फॉलो किए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगा आपका कि टॉकिंग विद समवन। अगर आपने सारी चीजें अप्लाई करी, आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लेकर आ गए, लेकिन अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में बातचीत नहीं कर रहे हो तो आपका ये सारा का सारा इंप्रूवमेंट, आपकी ये सारी की सारी प्रोग्रेस कोई काम की नहीं रहेगी। इन शॉर्ट, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। आप जब किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वहां पर आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जानते बहुत कुछ है, हमको सारी चीजें पता होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम बोल नहीं पाते। हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को सबसे पहले तो स्पीकिंग विद समवन के लिए आपको मिरर के सामने जाना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है और अपने आप से ही बात करना है। यू हैव टू टॉक विद योरसेल्फ। आपको अपने से आपसे अपना नाम पूछना और उसको रिप्लाई करना है। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन पूछना है, उसको रिप्लाई करना है। अपने बारे में जितना ज्यादा हो सके वो अपने आप से पूछ के उसको रिप्लाई करना। और इसके बाद में जब भी आपको कोई आपका फ्रेंड मिलता है जिसको इंग्लिश आती है, कोई रिलेटिव मिलता है जिसको इंग्लिश आती है, तो आपको उससे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना है, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। We teachers can guide you, we teachers can show you path, but it's you yourself can improve yourself। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। हम टीचर्स सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपना बेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स के सारे टिप्स जो मैंने आज आपको इस सेशन में दिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हो, इनकी मदद से आपने बहुत कुछ सीखा हो। और बहुत जल्दी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट आप लोगों को करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।